जय श्री राम, जय बाबा की सभी दर्शकों को, देखने वालों को। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सभी कुशल मंगल रहें और सावन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाए और सबकी कोथड़ी बहुत अच्छे से आए और सब मिलजुल कर रहें। अब मैं एक शिव के बारे में कथा सुनाना चाहती हूँ, शिव चर्चा के बारे में। और क्योंकि मेरे गुरुजी शिव भोले ही हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे गुरु का नाम शिव गुरु है। और मैं अपने शिव गुरु के बारे में आज आपको एक कथा सुना रही हूँ। बहुत ही ज्ञान की है वो कथा, आप ध्यान पूर्वक सुनना। उसकी सुनने से आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तो आप मेरे को कहना, आप पूरी देखना, उसे अच्छे से ध्यान से सुनना, बीच में कोई बोले ना, उसको लगातार सुनना। अब मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। एक बार एक बुढ़िया थी, उसका बेटा, उन्होंने बेटे की शादी कर दी, नौकरी लग रहा था, बाहर देश में रहा करता, तो पैसे भेजता अपनी माँ के, उसमें बैंक में भेजा करता। वह माँ क्या करती, सारा घर का खर्चा चलाती और सबको दान पुण्य करती, जो भी बचता भगवान के खाते में डाल दिया करती। तो बहू देख रही थी, उस बहू को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तो वह बहू कहने लगी कि माँ जी तो कुछ बचाती नहीं है, सारा ही लगा देती है और वह भेजते भी नहीं मेरे पास, मम्मी के पास ही भेज रहे हैं। तो वह एक दिन लड़के से कहने लगी, देखो आप मम्मी के खाते में पैसे भेज रहे हो, मम्मी सारे पैसे खर्च कर देती है, कुछ दान पुण्य करती है, कुछ भगवान पता नहीं कहाँ जमा कर देती है, जमा करने भी चली जाती है। कहे ठीक है मैं आऊँगा। तो बोले माँ जी आप सारे पैसे कहाँ खर्च करते हो? अग बेटा मैं भगवान के खाते में कर देती हूँ, पहले सारा परिवार का जो भी खर्चा होता है मैं सारा सामान लाती हूँ और जो जितना बचता है दान पुण्य करने के बाद में और बेटा मैं खाते में डाल देती हूँ। अब माँ फिर हम मकान भी लेना था, हमारे पास घर भी नहीं है, जगह भी, प्लाट भी लेना था, माँ पैसे बचाओ आप। अब कोई बात नहीं बेटा, जो मैं भगवान के खाते में डाल रही हूँ वह मिल जाएंगे। का अच्छा तो लड़का छुट्टी आ जाए, बोले माँ जी पैसे की जरूरत है, क्या करें, भगवान की कॉपी दे दे मेरे पास और मैं पैसे निकलवा लाऊं। तो वह कह रही बेटा देख, कॉपी तो भगवान ने कॉपी तो मेरे को दे नहीं रखी, लेकिन आप जाओ नदी पार, बहुत दूर जाना है, नदी पार करने के बाद आपको भगवान मिलेंगे, वे आपको दे देंगे। करे ठीक है माँ। तो वो अपने लेके अपना राशन पानी और वो चल पड़ा। चलते चलते जा रहा था, रास्ते में उसने एक पीपल का पेड़ मिला जंगल में, सूखा हुआ बिल्कुल, उस पत्ते भी नहीं थे, उस पर कुछ भी नहीं था, जड़ें भी सूखी हुई थी। तो वो कहने लगे जाने वाले एक बार मेरे पास आओ, आप कहाँ जा रहे हो? उसने मुड़ के देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया जंगल में। और फिर कहने लगे वो चल पड़ा, दवा कर जाने वाले एक बार आओ आप। तो फिर आया तो कहने लगा कि हाँ हाँ कौन बोल रहा था? कि मैं बोल रहा था। अब मैं पीपल पीछे देखो आप, ये सूखा हुआ पीपल बोल रहा हूँ। ठीक है महाराज बताओ क्या क्या किया, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ ने पैसे जमा कर रखे हैं भगवान के खाते में, वो लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जरूरत है। करे ठीक है, आप मेरी भी पूछ के ना भगवान से। क्या पूछ के हूँ कि भगवान को बोलना कि मैं 12 साल हो गए सूखा खड़ा हूँ, ना कोई हरियाली आती ना कोई पत्ता आता, और मैं बहुत दुखी हूँ, सूखा खड़ा हूँ। कह रहे ठीक है पूछ के आऊँगा। आगे चला गया, एक अथनी सो रही थी, वह बोलिए जाने वाले जरा रुकिए। क्या? ओ मैं बहुत जल्दी में हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरी मम्मी ने है ना पैसे भगवान के खाते में जमा कर रखे हैं, मेरे को बहुत जरूरत है, लेने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? तो नदी पार जाऊंगा। अच्छा मेरी भी पूछ के ना, मैं 12 साल से ऐसे ही लेटी हूँ, मेरे से उठा भी नहीं जाता, तो भगवान ने मेरे को कौन सी सजा दे रखी है जो मैं एक जगह ही 12 साल से लेटी हुई हूँ? करे ठीक है। फिर चल पड़ा, चलते चलते फिर आगे चला गया। वो आगे गया तो उसने वहाँ पे एक, तो फिर आगे गया तो एक राजा दरवाजे में बैठा, बहुत साहूकार था, बहुत धन दौलत थी, लेकिन उसको संतान नहीं थी। तो वो कहने लगे जाने वाले जरा रुकिए। हाँ जी बोलो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। कि आप कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ ने भगवान के खाते में पैसे जमा कर रखे हैं, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। बहुत भोला था लड़का। तो कह रहा ठीक है भाई, भगवान के पास जा रहा है तो मेरी भी पूछ के। ये बोला ठीक है जी, क्या पूछना है? मैं मेरे को है ना देखो बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत धन दौलत है मेरे पास, और मैं इसका धन दौलत का क्या करूँगा जब मेरे को कोई संतान ही नहीं है? तो मेरे को संतान भगवान क्यों नहीं दे रहे, ये कारण पूछ के आना।
कह रहा ठीक है भगवान मैं पूछाऊंगा। फिर आगे गया, नदी आगे, नदी को पार करने के बाद ही भगवान थे, उसकी मम्मी ने बता रखा था। तो वहां पे एक लाश पड़ी, 12 साल से पड़ी थी, ना तो उसे कीड़े मकोड़े खा रहे, ना वह सिड़ रही, ना वह पानी में डूब रही, ऐसे ही पड़ी कांठे पे। तो वह कहने लगी ये जाने वाले जरा रुके, कहाँ जा रहा है, तूने देखा भाई कौन बोल रहा है? वो बोला देखो मैं ये पड़ा, मैं ये लाश बोल रही हूँ मरी हुई। के ठीक है जी, मैं बताओ कहाँ जा रहे हो? कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरी माँ ने खाते में पैसे डाल रखे, मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, बहुत दिनों से चलते चलते जा रहा हूँ, नदी पार करते भगवान है। तो बोला मेरी भी पूछ कही है कि मैं 12 साल से पड़ा हूँ, नहीं तो मेरे को आदमी तो जब भी उठाएंगे मेरे को तो कीड़े मकोड़े भी नहीं खा रहे, क्या सजा दे रखी भगवान ने? पूछ के आना के ठीक है। तो बोला मैं नदी को कैसे पार करूं? आगे देखो मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, मैं पानी में डूबता नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं क्या है, तो आप मेरे ऊपर बैठो मैं नदी पार करवा देता हूँ। वो लाश के मरी लाश के ऊपर बैठ लिया, नदी पार होगी तो छोड़ती हुआ वहीं पर, वो पार कर ली तो भगवान मिले उसे। भगवान को बोले एक बाबा बैठा वहाँ पे, भगवान तो थे क्योंकि उसकी माँ ने कह रखी थी ना नदी के पार मिलेगा, भगवान तो हर जगह है। लेकिन भगवान बोले ऐसे हैं जो अपने भक्तों की कभी बात झूठी नहीं करते, तब उनको मिलना पड़ा, वहाँ पे हो गए विराजमान। तो कहने लगे कहाँ जा रहा है? मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है? कि भगवान के खाते में पैसे मम्मी के भी लेने जा रहा हूँ। मम्मी ने कहा था नदी पार करने के बाद भगवान मिलेंगे, लेकिन मिले ना, कहाँ भाई मैं ही भगवान हूँ, मांगो क्या मांगोगे? मैं जी मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ। कौन से पैसे? अब जो मेरी मम्मी जमा करवाती थी, अब भाई वह पैसे निकलते नहीं है कभी भी, वह तो जो भी कोई भगवान के नाम से डालता है उसी को मिलते हैं, उसी को फल मिलता है आगे भगवान के पास जाने पर। अब ठीक है, बहुत बोला है बेटा, बेटा बहुत बोले हो, मैं आपकी बुद्धि को जरूर ठीक करूंगा। ठीक है महाराज, तो हम बहुत गरीब हैं, कैसे गुजारा होएगा? अब मैं करूंगा तुम्हारा, तुम ऐसे करो, ये कुत्ता ले जाओ काला, ये तुम्हारे को बहुत धन दौलत देगा। कि ये भगवान कैसे देगा? के दे देगा? जो मैंने कह दिया ले जाओ, ये आपकी किस्मत को यही बदलेगा काला कुत्ता। तो इसलिए देखो कुत्तों को रोटी जरूर डाला करो, उनकी सेवा करा करो, जिस पर शनि का भार हो वो भी कुत्ते को शनिवार को दूध पिलाया करो, कोई भी संकट नहीं आएगा। तो काले कुत्ते को लेकर बोला ठीक है ये तुम्हें अमीर बना देगा। ठीक है महाराज, महाराज मैं 4 संदेशे लेकर आया हूँ, क्या पूछो? आके एक संदेशा, पहला संदेशा है कि एक सूखा हुआ पीपल था जंगल में, तो कह रहा था मैं 12 साल से ऐसे ही सूखा खड़ा हूँ, ना हरा होता ना गिरता, तो भगवान ने कौन सी सजा दे रखी है मेरे को? पूछ के ना। अब उसने कह दिया उस पीपल के नीचे धन का टोकना गड़ा हुआ है, जब भी वो धन के टोकने को कोई निकाल लेगा तो खूब भरा भरा हो जाएगा। ठीक है महाराज, कह दूंगा। आगे भले फिर अथनी ने कहा था कि मैं 12 साल से लेटी पड़ी, ना खड़ा रह जाता ना और कुछ, तो भगवान ने क्या सजा दे रखी? पूछना। करे ठीक है। तो उसने ऐसे कर रखा बेटा, उसके पैरों में है ना, चारों पैरों में सोने के खुर हैं, जब वो उसे खुरों को कोई निकाल लेगा तो वह उठ के खड़ी हो जाएगी, चलने लग जाएगी। ठीक है महाराज। अब तीसरा कहो। अब तीसरा महाराज एक राजा थे, दीवार पर बहुत साहूकार थे, उसका गाड़ी बंगला घर दौलत सब कुछ था। कह रहा मैं क्या करूंगा इस धन दौलत का, इतना बूढ़ा हो गया और मेरे को औलाद नहीं दी, भगवान ने क्या सजा दे रखी है? कुछ न कहिए, उसने कभी भी दान नहीं किया, कभी किसी की हेल्प नहीं की, इसलिए हमेशा सहायता किया करो। ऐसे मत सोचा करो कि हम सहायता करेंगे तो हमारी कौन करेगा, हमारी सहायता भगवान करेगा। इसलिए हमने अच्छे काम करने चाहिए, कोई भी कितना भी हमारा कोई दुश्मन भी हो उससे भी बैर भाव नहीं रखो, उससे भी अच्छी उससे देखो, तो दान जिस दिन कर देगा उसको संतान भी हो जाएगी। तो बोला ठीक है। बोले महाराज एक चौथी और सुनो। एक नदी के किनारे मुर्दा पड़ा है, कह रहा मैं 12 साल से ऐसे ही पड़ा हूं, ना कीड़े मकोड़े खाते ना और कुछ, मेरे को पता नहीं कौन सी सजा दी भगवान ने। अब उसने कह देना किसी की कभी भी उसने मतलब सहायता नहीं की, अगर वो सहायता नहीं करेगा तो उसके पास कोई भी नहीं आएगा, उसमें बहुत अवगुण है। तो अगर वो किसी की कभी मदद करेगा सहायता करेगा तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। कह रहा ठीक है महाराज, भले ही काला कुत्ता ले जाओ। ठीक है महाराज ले जा रहा हूँ। काले कुत्ते को लेके आ गया तो नदी पर वो आदमी मिला, पड़ा हुआ वो मुर्दा। तो कह रहा भाई मेरी पूछ क्या है? भाई पूछ। तो आया
बोला बता दे भाई, बाद में बताऊंगा, पहले मेरे को नदी पार करवा दे। अब ठीक है, बैठी, उन कुत्ता भी बिठाया और आप भी बैठा, नदी पार कर ली। नदी पार उसको छोड़ दिया तो बोला भाई अब बता दे भाई, आपने कभी भी किसी की सहायता नहीं करा कि आप किसी की सहायता करा करो। अब देखो भाई, मैंने आपकी सहायता कर दी, उस पार भी उतार दिया नदी से, फिर इस पार भी ले आया। ठीक है, भगवान भाई आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, उसकी मुक्ति होगी। अब अपना बह गया वो पानी में, तर गया और मुझे मुक्ति होगी, दूसरा जन्म दे दिया भगवान ने। फिर आया तो अथनी से कहने लगी कि क्या हो, देखो मेरे को क्या हो गया। और राजा अथनी बोली पूछ के आया, कहाँ पूछ के आया, क्या बताया। उसने बताया कि आपके खुरों में सोने के खुर लगे हुए हैं पैरों में, जो कोई हटा देगा तो आप चल पड़ोगे। अके आप ही हटाओ ना इसको और आप ही ले जाओ। अब नहीं, मैं ये काम नहीं करता। तो कुत्ता सुन रहा था, कुत्ते ने कुत्ता लग गया, उसके खुरों को ऐसे ऐसे नोचने लग गया, पैरों से नोच नोच के उसको निकाल दिए चारों खुरों। मुंह मठा के कुत्ता चल पड़ा सोने के बाद, उसके पैरों में वो लगी हुई थी। वह अथनी खड़ी होगी, पीपल के पास गया। पीपल महाराज बोले पूछ क्या महाराज के, क्या बताया कि आपके नीचे सोने जमीन में किसी ने घड़ा गाड़ रखा है, बहुत हीरे मोतियों का, उसे कोई निकाल लेगा तो आप तुरंत हरे भरे हो जाओगे कि बेटा आप ही निकाल ले जाओ। तो उसने खोदा, वो बोला मेरा ये काम नहीं है। इस कुत्ते को पता था कि हाँ धन दबया हुआ। कुत्ते ने अपने पंजों से मिट्टी से सारा धन निकाल लिया, वो लड़के ने ले लिया। लड़के ले लिया, वो चल पड़ा आगे। राजा मिला, बोला पूछ क्या महाराज, आप दान पुण्य करोगे तो भगवान भी आपको दान करेंगे, आपको फल देंगे। आप भूखों को खाना खिलाया करो, ऐसे को खिलाओ जिसका कोई सहारा ना हो, जो झुग्गियों में वहाँ पे रहते हैं, रोडों पे बैठे रहते हैं ना, उनको दान किया करो। छके हुए आदमी को कभी भी दान मत किया करो, जिनको जरूरत है उन्हीं को दान किया करो। अब तो भगवान भी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने सारा सब कुछ दान कर दिया, उसे संतान होगी, वो भी अपना कुछ समय जी के मुक्ति होगी उसकी भी। फिर वो अपने घर आया तो उसने अपने इतने हीरे मोती व सोने के वो लाया, खूब अमीर हो गए, जमीन भी ले ली, घर भी बना लिया, बच गया, भंडारा भी चालू कर दिया। तो उसकी माँ तो बोला माँ आपके बहुत अच्छे भगवान हैं जो हमें इतना धन दिया, इसलिए मेरे शिव गुरु ऐसे ही हैं, जो भी सच्चे मन से पुकारता है मेरे शिव गुरु सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कहनिया की सुनिया की उकारे बनिया की। बोलो शिव गुरु महाराज की जय, बोलो शिव परिवार की जय, बोलो माँ गौरी के संग शिव गुरु की जय। देखो आज का मेरी यही कथा थी, इसको बड़े प्रेम से सुनना, आप हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। यही है मेरे शिव गुरु, ऐसे हैं। जय श्री राम, जय।